आज मैं आपकी इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ गाइस कि शायद आपने किसी भी यूट्यूबर ने नहीं आपको बताई होगी। ऐसी ट्रिक है गाइस कि ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि 90% से ज़्यादा लोग उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है गाइस कि किस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पास कर सकते हो। यदि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हो ना। हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मोशन का। अब मोशन से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, हमें वो देखना है। गैस घूर्णन गति जानते हो किसे कहते हैं? घूर्णन, रोटरी मोशन। जो घूर्णन गति का एकदम सिंपल सा देसी भाषा में यदि हम लोग बात करें तो घूर्णन वो होता है जो गोल गोल घूमता है। जो गोल गोल घूमता है वो होता है घूर्णन। कैसे? मान लीजिए कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहलाती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे समझिए आप। घूर्णन गति वो होता है, एक बात याद रखो, जो गोल गोल घूमेगा वो घूर्णन गति होता है। ठीक है, जो गोल गोल घूमेगा उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण जी, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि छत के पंखे की गति होती है ना। मान लीजिए कि ये पंखा लगा है छत में, ये पंखा लगा है, ये फैन लगा है छत में। अब ये घूम रहा है तो अपनी अक्ष में ही घूम रहा है ना, इस तरह गोल गोल घूम रहा है। तो जो छत के पंखे की गति होती है वो घूर्णन गति कहलाती है। छत के पंखे की गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, ये याद रखना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि छत के पंखे की गति क्या है? घूर्णन गति है। और ये गाइस एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बात कर लेते हैं दोलनी गति किसे कहते हैं। दोलनी गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। समझना मेरी बात। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, अब ये एक निश्चित बिंदु है, तो इस निश्चित बिंदु में न गति करके वो इधर उधर गति करती है। वो इस निश्चित बिंदु में नहीं गति करती, वो इधर उधर गति करती है, तो उसकी गति दोलनी गति कहलाती है। समझना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, मान लीजिए कि ये निश्चित बिंदु है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस बिंदु के आसपास गति न करके वो इधर उधर गति करती है, तो उसकी गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ी के लोलक की गति, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, पेंडुलम की गति। ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, ये इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था। पेंडुलम की गति नेवी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, तो टेंशन मत लेना, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे कि घड़ी के लोलक की गति क्या कहलाती है? ये दोलनी गति होती है। झूले में झूलते हुए बच्चे की गति दोलनी गति होती है। पेंडुलम की गति दोलनी गति कहलाती है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये गति तथा विराम क्या है। भाई सिंपल है ये। मान लीजिए कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मैं जब आ रहा हूँ तो मैं तो गति में हूँ ना, मैं समय के साथ में परिवर्तन कर रहा हूँ, है ना। सिंपल सी बात है, जब हम लोग गति करते हैं तो जो हमारी बॉडी है ना वो मोशन कर रही होती है। ठीक है, यदि समय के साथ कोई वस्तु किसी वस्तु की सॉरी गाइस, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो गति अवस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे आकाश में उड़ते पक्षी, जल में तैरती मछली। तो ये भाई यार एक बात बताओ, आकाश में जब पक्षी उड़ रहा है तो भाई मोशन कर रहा है ना, वो जल में मछली तैर रही, तो इसका मतलब क्या है? वो मोशन कर रही है, तो मोशन में है, वो गति में है। और विराम का मतलब वो होता है जब कोई वस्तु मोशन नहीं करती है, कांस्टेंट होती है। जैसे
बात कर लेते हैं मेज पर रखी पुस्तक। मान लीजिए कि एक मेज बनी है और इसके ऊपर, एक मिनट यार क्या हो रहा है, यहाँ एक मेज बनी है और इसके ऊपर पुस्तक रखी है। तो यार मेज के ऊपर पुस्तक रखी है तो वो मोशन थोड़ी कर रही है, क्या मोशन? मोशन नहीं कर रही है। तो मेज पर रखी पुस्तक, दीवार पर लगी पेंटिंग। अब मान लीजिए कि एक दीवार ये बनी है, इसमें पेंटिंग हो रखी है, तो ये जो पेंटिंग है ना वो थोड़ी मोशन कर रही है कि यहाँ पर इस पट्टी में पेंटिंग है तो इस पट्टी में पेंटिंग हो जाए, तो वो मोशन थोड़ी कर रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो विराम वो होता है जो गति, वो जो अपने समय के साथ परिवर्तन ही ना करे, जो मोशन ही ना करती हो। यार मेज पर रखी पुस्तक मोशन करती है क्या? नहीं करती यार। दीवार पर लगी पेंटिंग मोशन करती है क्या? नहीं करती है। तो वही लिखा है, यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, दीवार पर लगी पेंटिंग। क्लियर? ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं प्रक्षेप गति की, प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के कारण वक्रीय पथ, कर्व पाथ पर गति करती है, उसे प्रक्षेप गति कहलाती है एवं उसका पथ प्रक्षेप पथ कहलाता है। उदाहरण, ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रक्षेप गति से एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ये बात। जैसे खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण की गति। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं एसएससी के अंदर पूछे गए हैं, एयरफोर्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, और नेवी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना। जो मैं आपको यहाँ पर जो कंटेंट दूंगा वो सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर का कंटेंट होगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है। और गाइस, यदि आपने